हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है द क्लास टाइम में। मैं चंदन और आज लाया हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 हम करने वाले हैं। और जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले वो स्टार्टिंग की जो हमारी जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है पहले जाके वो देख लो। और आई थिंक अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपका जो पूरा बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का वो आपका क्लियर हो जाएगा। और आपको बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं आ रही है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप इससे पहले वाली वीडियो जाके देख ले जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर लिखा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल तो सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी है। तो हमें शो करना है कि जो एंगल ए है और जो एंगल बी है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो हम एक थोड़ा सा स्टेटमेंट फिर स्टेटमेंट हम थोड़ा सा लिखेंगे। और लिखने के बाद हम देखते हैं पहले लिखते क्या है। तो हम लिखेंगे कि ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर हम बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा टेढ़ा वाला ट्रायंगल हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो एक का नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं और इसका नाम सी देते हैं। वेयर जहाँ पर सी जो है हमारा वो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, हमने एक ट्रायंगल भाई बना लिया 90 डिग्री वाला। और हमें पता है कि इस 90 डिग्री के जो सामने वाली लाइन है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, और ये जो अगर अब यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है कि जो एंगल ए और जो एंगल बी है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक एक्यूट एंगल है जो कि 90 डिग्री से कम है, तो इसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। तो जो कि हमारे सामने है और सी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। तो उसके बाद इसमें कहा है कि जो हमारा कोस ए है, जो हमारा कोस ए है वो बराबर है कोस बी के, कोस बी के। तो इसके हिसाब से हम थोड़ा सा देखेंगे। अगर मैं मान मान लेता हूं कि अगर मैं ए पे थीटा है, थीटा कहां पर है, कोस ए वाला, अभी मैं कर रहा हूं ये कोस ए वाला। तो कोस ए पे थीटा है, तो थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है, तो मैंने आपको बताया था कि ये इसको हम क्या कहते हैं भाई, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये तो हाइपोटेनियस है, जो बच गया वो हमारा क्या क्या हो जाएगा भाई, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो कोस ए को अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। तो मैंने आपको एक चीज बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो ये जो पहला वाला होता है साइन का, ये हमारा कॉस का। तो कॉस का क्या होता है भाई, बी बटे में एच। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई बी बटे में एच होता है। तो इसका बी क्या है, बी हमारा क्या है, ए सी है, तो ए सी लिख लेंगे। और एच क्या है, हमारा ए बी है, तो इसको हम ए बी लिख लेंगे। ठीक है, ये हमें दिया है। अब भी हम कोस बी को लिखते हैं, बीच में इक्वल है तो इक्वल। अब देखो कोस बी को जब हम लिखेंगे तो कोस बी को लिखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से हम लिखेंगे कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है और जो हमारा सी है वो थोड़ा चेंज होगा। कैसे भाई चेंज होगा, तो अब हमारा थीटा जो है एंगल बी पे है, यहाँ पर कोस बी लिखा है, तो मतलब बी पर क्या बन रहा है भाई, हमारा थीटा बन रहा है। तो थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है वो हमारी क्या हो जाएगी भाई, परपेंडिकुलर। इतना तो आपको पता ही है। तो इसको हम लिखेंगे, लिख देंगे क्या, परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर है ये, और 90 डिग्री के सामने वाला अगर हाइपोटेनियस है तो ये जो बच गया ये हमारा बेस हो गया। तो इसके हिसाब से जो कोस होता है, कोस का मतलब क्या होता है, बी बी बटे में एच, मतलब कि बेस बटे में हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इसका, बी सी है, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई बी सी लिख देंगे। और जो हमारा हाइपोटेनियस है वो क्या है, हमारा ए बी है, तो ए बी लिख देंगे। और जो ए बी है, ए बी से ए बी क्या क्या हो गया, कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, ए सी बराबर में बी सी। तो अगर हमें पता होना चाहिए कि जो ना अगर किसी भी ट्रायंगल की अपोजिट जो साइड है वो अगर बराबर होती है, मतलब राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या क्या होती है, बराबर होती है, तो इसके एंगल्स क्या क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो इक्वल टू एंगल क्या है, बी। और यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो बच्चों बिल्कुल इतना ही था। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है। तो थोड़ा सा आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है और इसको हमें पुट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात यहाँ पर हमें कोड दिया है और हमें
हमें अब देखो कोड दिया है 7/8 और हमें कुछ नहीं दिया, और हमें इस चीज का को हमें सॉल्व या फिर सिंप्लीफाई करके हमें बताना है। तो ना ही हमारे पास साइन थीटा है, ना ही कॉस थीटा है, ना ही कुछ है, और ना ही यहाँ पर ABCD दिया है। जब ये ऐसा क्वेश्चन है तो ये तो बिल्कुल एक मक्खन वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम बस बिल्कुल हम सिंपल सा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल भाई बना लेंगे। तो यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल भाई बना लेते हैं। यहाँ पर एक 90 डिग्री है, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारा क्या हो गया भाई, बेस हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर तो मतलब थीटा मान लो, हम मान लेते हैं थीटा हमारा यहाँ पर बना हुआ है। तो उसके बाद अब कोट, कोट का मतलब क्या होता है, देखो पाकिस्तान हो गया, भूखा हो गया और प्यासा भी है, ठीक है, और हिंदुस्तान हमारा हरा भरा है। तो लास्ट वाला किसका होता है भाई, 10 का होता है। याद कर लेना, स्टार्टिंग वाली वाली वीडियो देखना। तो 10 का होता है, और 10 का उल्टा भाई क्या होता है भाई, हमारा कोट होता है। तो अगर 10 हमारा P बटे में B है, तो कोट हमारा B बटे में P हो जाएगा, मतलब बेस बटे में परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कोट हमारा 7/8 दिया है, तो बेस हमारा कितना हो गया, बेस हमारा हो गया बच्चों 7 हो गया। ठीक है, जब बेस हमारा 7 हो गया तो परपेंडिकुलर कितना हो गया भाई, 8 हो गया। ठीक है, बेस हमारा 7 हो गया, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया, 8। तो बेस 7 पर परपेंडिकुलर 8 हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है भाई, हाइपोटेनियस। भाई हाइपोटेनियस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था भाई पाइथागोरस थ्योरम, कि अगर अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसकी उसकी जो प्रॉपर्टी ये होती है कि ना, जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेनियस भाई यहाँ से निकाल लेंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे कितना आएगा, 9 4 13 का 3, कैरी 1 6 4 10, और एक क्या क्या हो गया भाई हमारा 11 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो 113 हो गया। तो 113 क्या हो गया भाई, रूट में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एच का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, रूट हो जाएगा, आपको पता ही है। ठीक है, तो रूट हो जाएगा, तो एच हमारा क्या हो गया भाई, रूट 113 हो गया। ठीक है, रूट क्या हो गया हमारा, 113 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इतना जब आपको समझ में आ गया होगा, तो अब हमें ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो अगर मैं साइन की बात करूं और कॉस की बात करूं, ठीक है, साइन और कॉस थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है। तो वही करेंगे भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, और ये किसका होता है, टेन का। हमें साइन चाहिए, साइन का मतलब परपेंडिकुलर में हाइपोटेनियस, तो पी बटे में एच होता है, और कॉस मतलब बेस बटे में हाइपोटेनियस, बी बटे में एच होता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा पहले। अब परपेंडिकुलर क्या है, हमारा यहाँ पर 8 है, और हाइपोटेनियस कितना है, अभी हमने निकाला था रूट में 113 लिख देंगे। अब बेस ही यहाँ पर क्या है, हमारे पास 7 है, हाइपोटेनियस कितना है, 113 है, ये लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, बस उसको यहाँ पर हमें पुट करना है। तो देखो भाई, पुट करते हैं और इसको हमें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पुट के कैसे हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पर लिखते हैं। तो जब हम इसे पुट करके लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में 1 प्लस, अब 1 प्लस में क्या लिखा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है 8/√113। ठीक है, तो उसको हम लिख लेते हैं, 8/√113 भाई लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8/√113, 8/√113। इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं, क्योंकि गंदी राइटिंग है। ठीक है, सबसे पहले बात लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट 1/1 प्लस में साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या था, 8/√113। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट माइनस, एक सेकेंड, मैं अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से देखूं
तो ये एक चीज़ है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ बच्चों। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि ये देखो सेम सेम वैल्यू है ए प्लस में बी और ए माइनस बी का। ये एक क्वेश्चन होता है कि अगर हमारे पास ए प्लस में बी है, ठीक है, ए प्लस में बी है और हमारे पास ए माइनस में बी है, तो क्या इसको हम ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं? ठीक है, आपने ये पहले पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास ए प्लस में बी है और ए माइनस में बी है, उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर कुछ बन रहा है, ऊपर नीचे दोनों बन रहा है। तो अब हम इसी चीज़ को हम वहाँ पर पुट करने वाले हैं कि मैं अब क्या कर सकता हूँ कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस में 1, और सॉरी यहाँ पर जो मैंने प्लस लिखा है यहाँ पर माइनस में होता है। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, 1 स्क्वायर माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर यहाँ पर भी माइनस में कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 1 का तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा यहाँ पर 1 का तो 1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो माइनस माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और साइन थीटा की वैल्यू 8/√3 आई थी, तो हम लिख देंगे 8/√3। फिर बटे में 1/में वहाँ पर 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर माइनस में, अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी भाई हमारे, 7/√113। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी वैल्यू आई थी। ठीक है, कॉस की और ये साइन की। ठीक है, चलो ये है इतना तो हमें समझ में आ गया, पर इसका क्या है अभी स्क्वायर बाकी है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो उसका स्क्वायर लिखने की मतलब मैंने 1 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 का 1 आएगा, 1/1, माइनस का माइनस, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और रूट स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 113। इतना समझ में आ रहा है। और सेम इसका भी करेंगे, 1 का 1/1 माइनस में 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, और नीचे 113। ठीक है, इतना समझ में आया। अब दोनों का हम ऊपर वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, बटे में है और 2 नंबर है, तो इसको मैं कर दूंगा 113 एकम 113, तो 113 हो गया। फिर इसको हम क्या कर देंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 113 एकम 113 माइनस का 64 बन जा 64। फिर बटे में क्या आएगा यहाँ पर, 113 एकम 113, फिर माइनस में क्या हो जाएगा 149, और नीचे क्या होगा 113। इसको हम क्या क्या कर देंगे 31। जब ये 31 हो गया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 113 माइनस का 64 बटे में 113 माइनस का 49। अब इन दोनों को माइनस करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। जब इतना समझ में आ गया तो देखो क्या बचता है, 113 में से 64 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 49। ठीक है, 49 हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और जब 113 में से 49 को बचाएंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो हमारी जो पहली जो इनको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है 49 अपॉन कितनी आ रही है भाई 64, ये हमारा क्या क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब ये वाला करते हैं। अब लिखा है कोट का स्क्वायर थीटा, तो वो कोट का स्क्वायर थीटा सिंपल सा है, हमें 7/8 कोट तो दे ही रखा है, इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। तो यही हमारे क्या है आंसर है, सिंपल सा, क्योंकि हमने पहले निकाल लिया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। और हाँ, ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ना ये इतना हमने ये डायरेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू पहले से निकाल ली थी। और अगर आपको ना अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब 1 नंबर का आता है तो पूरा आप बता दे देना कि कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, वो पाकिस्तान भूखा प्यासा वाले भी लाइन आपको करनी पड़ेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 होता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फिर से यहाँ पर हमें कॉट ए दिया है 3 कॉट ए = 4, और हमें इस दोनों वैल्यू को हमें प्रूफ करना है कि ये बराबर है या फिर नहीं है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर से हमें बिल्कुल सिंपल सी चीज करनी है, तो कि सबसे पहले बात हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, और इसमें ABCD लिखा हुआ है भाई, कोट ए है। ठीक है, तो मान लो कि ए हमारा
ये है, बी हमारा ये हो गया, सी हमारा ये हो गया। ठीक है, तो कोट ए इक्वल टू में 3 कोट ए है, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो 3 कोट ए बराबर में क्या है 4 है। ठीक है, तो 3 यहाँ पर गुने में है इसके साथ, जब ये गुने में वहां पर क्या हो जाएगा भाग में, तो कोट ए इक्वल टू में 4/3 लिख सकता हूँ मैं। तो और कोट ए का मतलब क्या होता है भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हरा भरा, तो क्या होता है P/में बी होता है। तो ये P/में बी किसका होता है, सॉरी वही पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो जब P/में बी किसका होता है भाई 10 का होता है, तो 10 का उल्टा क्या होता है भाई कॉट होता है। तो कॉट का मतलब, या अगर 10 P/में बी है तो कॉट क्या हो जाएगा B/में P हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है B/में P। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आएगा, मुझे पता है। जब इतना समझ में आ गया तो अब करना क्या है आगे देखते हैं। तो बी हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर मान लो कि थीटा ये है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर और नीचे वाला क्या है तो बेस, तो बी कितना है हमारा 4 है, तो ये नीचे 4 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर कितना है 3 है, तो ये हमारा 3। और हमें क्या निकालना भाई हाइपोटेनियस। तो पहले सबसे पहले बात हम हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो वही भाई पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो डायरेक्ट मैं करने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। एच का स्क्वायर इक्वल टू में पी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस में बी कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, पता ही है ये परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना 16 होता है। ठीक है 16 होता है। और इन दोनों को जब प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और ये एच का स्क्वायर चले आ रहा है, तो एच का स्क्वायर स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। ये किसका होता है 5 का, तो यहाँ पर एच कितना हो जाएगा हमारा 5। जब इतना हमारा आ गया, एच हमारा आ गया, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब देखो कुछ नहीं करना, अब ये सारी वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले बात हम 10 की वैल्यू निकालेंगे। तो 10 मतलब देखो यहाँ पर हम एक सिंपल सा पाकिस्तान भूखा वाला प्यासा वाला, और हिंदुस्तान हरा वाला और भरा वाला, ये हमारा साइन कॉस, और ये 10। तो 10 मतलब P/में बी, तो P कितना है हमारा 3 है, इस फिगर में देखो 3 है, और B कितना है हमारा 4 है, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, और हमें क्या चाहिए भाई कॉस चाहिए, कॉस है तो लिखेंगे कॉस निकाल लेंगे भाई। कॉस है कितना है P/में बी, B/में एच, सॉरी बी कितना है हमारे पास 4 है, एच कितना है हमारे पास 5 है। अब देखो यहाँ पर ना हमें ना थीटा चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब में ए है, हर जगह ए है, तो मतलब वही वही वैल्यूज हैं। फिर उसके बाद क्या है, और हमें साइन भी चाहिए भाई। साइन मतलब P/में एच, साइन भी निकाल लेंगे। साइन मतलब P/में एच, P/में एच है। ठीक है, तो साइन हमारा कितना है P/में एच है, तो P कितना है हमारा 13 है, तो हम लिख देंगे भाई 13, सॉरी 3। और एच कितना है हमारा 5 है। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं रख के। तो जब इसको रख के सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। पहले देखो इसमें हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे इस टाइप से। तो सबसे पहले बात मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास 1 प्लस में 10² ए, और सॉरी माइनस में -1 प्लस में 10² है। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा देखो क्या होता है। तो 1 का 1, माइनस का माइनस, 10 का स्क्वायर। अब भाई 10 का स्क्वायर के लिए हमें 10 की वैल्यू पता होना चाहिए भाई। 10 की वैल्यू कितनी आई है, तो 3/4 आई है भाई 10 की वैल्यू। जब 3/4 10 की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई 3/4। इसके ऊपर स्क्वायर है तो भाई स्क्वायर भी लगा देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। सेम यहाँ पर भी 1/1 प्लस का प्लस, 3/4 स्क्वायर का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे देखो 1/1 तो ठीक है, माइनस में 3/में 3 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर भी हट करना पड़ेगा,
तो जब इनका हम स्क्वायर करेंगे देखो क्या आता है। तो जब हम इनका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। सेम नीचे भी होगा, बस बीच में क्या हो जाएगा प्लस, वैल्यू में सिर्फ प्लस और माइनस का चेंज है, 9/16। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 16 अभी देखो 16 बन जा 16 एलसीएम वाला करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 बन जा 16 और 9 बन जा 9। अब 16 माइनस 9 बटे में फिर एक और बड़ा बटा, फिर नीचे वाला भी 16 बन जा 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी करेंगे 16 का 16, बस यहाँ पर माइनस है तो उसमें क्या है वैसे प्लस है, प्लस प्लस बटे में 9। 16 से 16 क्या हो गया कैंसिल। तो अब जो हमारे पास वैल्यू है 16 माइनस का 9, और यहाँ पर क्या है 16 प्लस का 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 7 बच जाएगा। कितना बचेगा 7। सॉरी सॉरी 7 नहीं बचेगा, कितना बचेगा बताओ बताओ बताओ, कितना बचेगा। हम्म देखो 16 में से 9 हो गया, कितना बचेगा। 16 में से 8 16 होता है, 9 9 18 होता है, बताओ कितना बचेगा। 7। हाँ 7 ही बचेगा। और इसको जब प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 15 25, कितना होगा, कितना होगा 25 होगा ना। सही बोल रहा हूँ, बताओ बताओ बताओ, सही बोल रहा हूँ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, इतना आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं भाई। ये तो हम हमारा पहले वाले की वैल्यू आ गई। हम कॉस स्क्वायर और साइन ये वाला करते हैं। तो इसको करने के लिए हमें ये वैल्यू तो पहले हमें याद रखनी पड़ेगी। 7/25 आई पड़ी है, इस पूरे को मैं मिटा देता हूँ, 7/25 लिख देता हूँ जगह। 7/25 लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना है हमारा 60/25, 7/25, ठीक है। और जब कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कर देते हैं, देखो कॉस का स्क्वायर, अब राइट हैंड साइड कर रहे हैं, माइनस साइन का स्क्वायर है। तो कॉस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी, कॉस 4/5 और साइन 3/5। 4/5 और 3/5, कॉस की वैल्यू देखो एक 4/5, साइन की वैल्यू 3/5, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर माइनस, ठीक है। करते हैं 16 माइनस का 9 बटे में 5 5 25, तो 25 का 25 ही आएगा, ठीक है। 25 का 25 ना हो जाएगा 7/25, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं इसका भी कितना आ गया 7/25, ठीक है। जब दोनों का साथ इसका भी कितना है भाई 7/25, ठीक है। देखो ये भी कितना आ गया 7/25, और ये इक्वल टू में ये भी क्या क्या आ गया 7/25। तो क्या ये आपस में बराबर है, यस। यस, और लिख देंगे RHS इक्वल टू, ठीक है। समझ में गया, समझ में तो आ ही गया होगा। अब ये वाला सॉन्ग सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखो हर चीज में देखो यहाँ पर 10 10 10 ये दे रखा है, तो मतलब कि ये क्या होता है P/B होता है। 10 क्या होता है P/में, तो P कितना है हमारा 1 है, B कितना है √3 है, तो बस इसको सॉल्व कर देंगे राइट एंगल पे। ठीक है, 10 हमारा A ये है, तो
ये हमारा परपेंडिकुलर मतलब ये हमारा 1 हो जाएगा। बी हमारा क्या हो जाएगा, √3। हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। हम फॉर्म लेंगे एच का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है, ये बी और ये हम आगे पीछे कर सकते हैं। ये हमारा ए है, हमारा बी है, ये हमारा क्या है, सी। सॉल्व कर लेते हैं। एच का स्क्वायर कितना होगा, एच का स्क्वायर बी का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर तो मतलब 1 का स्क्वायर। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, तो ध्यान से अगर अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा था। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। अगर मैं बी पे राइट एंगल तो हमारा ए ये है और ये हमारा सी हो जाएगा, सी। ठीक है, तो ये हमारा अगर एंगल थीटा है ए, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनियस। तो जिसके हिसाब से पी हमारा, तो ये क्या मैंने टेन का मतलब था पी बटे में बी होता है, तो ये हमारा 1 और ये हमारा √3। तो इसके हिसाब से ये हमारा 1 है और ये हमारा √3 है। और हमें इसके हिसाब से ही सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा नाम पे थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो एच का स्क्वायर वही मतलब 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, पी बटे में स्क्वायर वो वाला। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में √3 का रूट का 3 3 3, ये एच का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा 4, और 4 का मतलब ये रूट में हो जाएगा, और एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब 4 का कितना होता है 2, तो ये हमारा एच कितना आ जाएगा भाई 2। जब इतना समझ में आ गया होगा तो आगे सॉल्व सॉल्व करें। तो आगे सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। अब बस इनकी वैल्यूज निकाल दो। पहले हम ए वाला ए की वैल्यू लिख लेते हैं। देखो साइन ए, साइन ए, क्योंकि अभी हम ए और अभी हम सी वाला नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम ए वाला कर रहे हैं। तो साइन ए का मतलब क्या होता है, तो साइन ए, तो ए हमारा ये है, तो साइन साइन का मतलब देखो कर लेते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन मतलब पी बटे में एच, पी कितना है हमारे पास 1, और एच हमारे कितने हैं हमारा 2, 1 बटे में 2। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, कॉस ए, इससे कॉस ए चाहिए। तो कॉस का मतलब बी बटे में, तो बी कितना है हमारे पास √3, एच कितना है 2। ये बस इतना निकालना। अब ये अब देखो सी वाला है, जब जब नाम चेंज हो गया सी, तो यहाँ से थीटा हटेगा, यहाँ से पी हटेगा, और यहाँ से क्या हटेगा बी हटेगा, हाइपोटेनियस तो वही रहेगा। तो जब सी पे थीटा है तो ये हमारा क्या हो गया पी, ये हमारा क्या हो गया बी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है, कॉस सी। हमें क्या निकालना है, कॉस सी। देखो इतने नाम से देखो क्या चेंज होता है, जब सी है तो कॉस सी का मतलब बी बटे में एच, तो बी हमारा कितना है 1 है, तो 1 लिख देंगे। एच कितना है, एच तो हमारा सेम है 2 का 2। अब और क्या है, हमें क्या निकालना है भाई, साइन सी। साइन सी का मतलब पी बटे में एच, तो पी हमारा नीचे वाला √3 है, और एच कितना है हमारे पास 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई। इतना आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो और वापस देख। ठीक है, जब इतना समझ में आ गया तो बस अब कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है। अब देखो साइन ए कितना है 1 बटे में 2 रख दिया भाई। देखो बीच में कोई साइन नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या है साइन कॉस सी, कॉस सी का मतलब 1 बटे में 2। देखो यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखा 1 बटे में 2, तो 1 बटे में 2। तो यहाँ पर क्या है भाई प्लस है, प्लस लगा दिया। अब देखो क्या है कोस है, कोस है मतलब √3 बटे में 2। ठीक है, अब देखो साइन सी लिखा है, साइन सी √3 बटे में 2 वापस। ठीक है, बस वैल्यू चेंज होने से देखो वही वैल्यू वापस आ गई। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा √3 बटे में 2, यहाँ पर लिखा था। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर देंगे। देखो सॉल्व करेंगे बिल्कुल सिंपल से, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। मल्टीप्लाई का मतलब यही होता है, और इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर बस में रूट से 3 कट गया तो 3, और 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो 3 और 1 कितना हो गया 4, और नीचे एलसीएम में 4 का 4, 4 से 4 कट गया, मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा आंसर है। बस सिंपल सा सॉल्व हो चुका है।
तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब वही क्वेश्चन है, पर यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा चेंज हो गया। अब हमें भाई इसको वापस सॉल्व करना है। थोड़ा सा देखो, वैल्यूज वही हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा लिखा हुआ है कुछ और। ठीक है, अब ये वैल्यूज हमें ये याद रखनी है, ये कोस ए साइन ए वाली। और हमें बस अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर कॉस ए लिखा है। अब देखो कॉस ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, हम देखेंगे कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास √3/2 थी। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई √3/। कॉस सी की वैल्यू कितनी थी भाई यहाँ हमारे पास, कॉस सी की वैल्यू हमारे पास 1/2 कितनी थी, 1/2। माइनस बीच से, बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगाते हैं भाई, गुना लगा देते हैं, गुना। ठीक है, अब देखते हैं साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए क्या था हमारे पास, 1/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2। ठीक है, क्या है, साइन साइन लगाना है, तो साइन मल्टीप्लाई है। और साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3। साइन सी की वैल्यू कितनी है, रूट रूट 3/2 है। तो लिख देंगे भाई √3/2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 आ जाएगा, √3 का -2 का 2 आ जाएगा, √3। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, नीचे 2 का 2 और √3 माइनस का √3। और √3 में से 3 गया 0 और बटे में 2। तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, अंडा 0। समझ में आ गया आपको, मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 8.1 खत्म। तो 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम इसको देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात हम करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल भाई बना लेते हैं। और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम एक PQR बनाएंगे जहां पर Q पर क्या है, राइट एंगल है, तो Q पर राइट एंगल हो गया। ठीक है, और एक PQR, मतलब ये P है मान लो, और ये हमारा क्या है, R है। अब लिखा है PR प्लस में QR। ये देखो, तो लिखा है PR प्लस में QR, मतलब PR ये वाला लाइन और QR मतलब ये वाला लाइन, इन दोनों को जोड़ने के बाद 25R। ठीक है, और जो हमारा PQ दिया है वो हमें दिया हुआ है 5। ठीक, तो अब इन दोनों को भाई क्या करेंगे, तो मान लेता हूं कि एक, अगर मैं इन दोनों को मैं अक्स मान लेता हूं। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये दोनों मान लो एक्स है, हमें पता ही नहीं है ये क्या है, ये दोनों एक्स है। तो एक्स ये प्लस इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो मतलब 25 माइनस का एक्स। ठीक है, आपको ये जो समझ में आया। हम्म, कि अगर मान लो कि ये थोड़ा सा अलग टाइप से करते हैं, लिखा है PR और प्लस में QR 25 है। तो अगर मान लो कि ये कुछ x होता और x में से हम ये वाली वैल्यू घटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला आ जाता। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर एक x है और दूसरा भी x है, इन दोनों को जोड़ने के बाद 25 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से, ठीक है, इन दोनों को हम माइनस कर दें। ठीक है, तो हमारी वो वाली वैल्यू आ जाएगी, मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद, ये मतलब x1 है, ये हमारा क्या है, x2 है। तो x1 में से, मतलब x1 और x2 को जो जोड़ने के बाद 25 है। ठीक है, तो अगर हमें x1 निकालना है, तो इस इन दोनों में जो ये 25 आ रहा है, 25 में से मैं अगर x2 घटा दूंगा, तो हमारा x1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह करना है, तो एक को मैं x मान लेता हूँ, और ये अगर x2 यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब 25 माइनस का x मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब हमें इसको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, तो एक को हमें x मान लेना और एक को 25 माइनस का x मान लेना, बस सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा सॉल्व, करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो वही पहले हाइपोटेन्यूस वाला क्वेश्चन, और उससे ही ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो मतलब एक्स का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस के हिसाब से ये हमारा एक्स है। ठीक है, और
बेस हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस में ये कितना है 25 माइनस का एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा। अब हमें इसको सॉल्व करना, सॉल्व करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पर अब देखते रहो। इसके करके हमें अभी वापस जरूरत पड़ेगी, कोई बात नहीं, मैंने अभी मिटा दिया। सॉल्व करते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब ए का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, माइनस में अब देखो ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर और प्लस में क्या होता है 2ab। ठीक है, प्लस में 2a का मतलब 25, बी का मतलब x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। एक्स का स्क्वायर का एक्स का स्क्वायर प्लस में कितना हो गया 25, 25 का 600 प्लस में 625 माइनस में एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 दूनी 50, 50 और ये हमारा क्या आ जाएगा एक्स। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या। और सॉरी, थोड़ा सा मैंने साइन गलत लिखे हैं। ठीक है, ये हम ए प्लस में बी का होल स्क्वायर होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है माइनस होता है। अब देखो एक्स के स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर कट्टिस हो गया। ठीक है, और 625 में से 25 ये वाला गया तो कितना बचेगा 625 में से ये हो गया तो मतलब 600 बचा माइनस में 50। ठीक है, 600 प्लस में वहाँ पर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 600। ठीक है, बराबर में। ठीक है, मतलब कि अगर 600 यहाँ पर प्लस में वहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 600 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 50x। ये 50x एक्स के साथ क्या है गुना हो रहा है, तो वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो मतलब मैं इसको ये ऐसे लिख सकता हूँ, जगह नहीं है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, और देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस का 600 ये 50 गुने में वहाँ पर क्या हो जाएगा भाग में, तो माइनस का 50 बराबर में क्या हो जाएगा एक्स। माइनस माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो करने कैंसिल, 5 5 छक 30, 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10 मतलब 12। तो एक्स कितना आ गया भाई हमारा 12 आ गया हमारा एक्स। एक्स हमारा कितना आ गया भाई 12। तो जब एक्स हमारा कितना आ गया 12, तो हमने क्या क्या कहा था कि एक्स में से अगर मैं 25 को घटा दूंगा तो हमारा वो वाला वैल्यू आ गया। तो 12 में से 25 को मैं घटा दूँ, मतलब 25 में से 12 घटा दूँ तो मतलब कितना आएगा 3 और 1 मतलब 13, 12 और 13। मतलब कि अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूं तो ये हमारा जो एक्स है वो हमारा 12 हो गया, ये हमारा 13 हो गया और ये हमें कितना दिया है 5 दिया है। अब हमें क्या निकालना है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस पी, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो हमें साइन पी, कॉस पी और टेन की मतलब साइन पी, कॉस पी और हमें टेन पी की वैल्यू निकालनी है। टेन पी की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारा पी है, हमारा क्यू है, ये हमारा आर है। अगर ये हमारा पी थीटा है, मतलब पी के थीटा है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर ये पी हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा क्या हो गया एच। तो साइन, अब देखो यहाँ पर पाकिस्तान भूखा प्यासा फिर से कर लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो पहला साइन का मतलब पी बटे में एच हो गया। ठीक है, तो पी हमारा कितना है 13 हो गया और एच हमारा कितना हो गया 12। फिर कॉस पी का मतलब बी बटे में एच, बी बटे में एच हो गया। तो बी हमारा कितना है 5 है और एच हमारा कितना है 12 है। ठीक है, अब 10 पी का मतलब पी बटे में बी होता है, पी बटे में बी, तो पी हमारा 13 है और बी हमारा कितना है 5। तो ये हमारी जो वैल्यूज़ है वो हमारी आ गई। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो।